नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो हजारों सालों तक बस रेत के नीचे दबी रही। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं खोए हुए शहरों को फिर से खोजने निकलेंगे। पता है, हजारों सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता कभी वजूद में भी थी। ये दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जमीन ने अपने अंदर छिपे राज खोलने शुरू किए। और ये कहानी किसी किताब से कम नहीं है। ये वो कहानी है जो बताती है कि हमारा अतीत कितना विशाल और रहस्यों से भरा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बड़े बड़े शहर कहाँ थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस भूली बिसरी दुनिया का पहला पन्ना खोला। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस सभ्यता की खोज करना मतलब एक खोई हुई दुनिया को फिर से जिंदा करने जैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये तो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। जरा सोच कर देखिए, एक इतनी मॉडर्न सभ्यता जिसके बारे में हम सदियों तक कुछ जानते ही नहीं थे। और फिर करीब 100 साल पहले जमीन की खामोशी टूटी। एक एक करके इस विशाल भूली हुई दुनिया के सुराग बाहर आने लगे। बस यहीं से उस कमाल की आर्कियोलॉजिकल यात्रा की शुरुआत हुई जिसने हमारे इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो शुरुआती खोजों की जिन्होंने पूरी दुनिया को सचमुच चौंका दिया और इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। और वो पहली और सबसे अहम खोज थी हड़प्पा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये प्राचीन भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय था। ये बात है साल 1921 की। दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने रावी नदी के किनारे इस जगह की खोज की। ये जगह आज के पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में है। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। हड़प्पा की खोज की खबर फैली ही थी कि ठीक 1 साल बाद एक और विशाल शहर मिल गया। इसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही कई रहस्य लिए हुए हैं। इसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था, सिंधु नदी के किनारे, आज के सिंध प्रांत में। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने मिलकर ये साबित कर दिया कि यहाँ एक बहुत बड़ी शहरी सभ्यता मौजूद थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने तो जैसे एक दरवाजा ही खोल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को यह एहसास हो गया था कि ये तो बस एक झलक है। इसके बाद तो खोज का एक नया दौर शुरू हुआ जिसने इस सभ्यता के नक्शे को बहुत बहुत बड़ा कर दिया। और ये काम कोई 1-2 दिन का नहीं था। 1921 में हड़प्पा से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1990 तक चलता रहा। मतलब दशकों तक आर्कियोलॉजिस्ट इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते रहे। ये एक जुनून था जो लगातार चलता रहा। खास तौर पर 1930 और 1950 के दशक में तो जैसे नई नई खुदाइयों की बाढ़ ही आ गई। हर नई खोज के साथ सिंधु घाटी के लोगों की दुनिया का नक्शा और भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक अनदेखा महाद्वीप खोजा जा रहा हो। इसी दौर में चन्हूदड़ो, कालीबंगा और रोपड़ जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण स्थल सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब यह साफ हो गया था कि यह सभ्यता किसी एक छोटे से इलाके में नहीं, बल्कि आज के भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन शायद इस दौर की सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक थी लोथल। सोचिए, एक पूरा का पूरा बंदरगाह शहर। ये खोज एक क्रांति की तरह थी, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान या कारीगर ही नहीं, बल्कि एक नंबर के समुद्री व्यापारी भी थे। लोथल को गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खोजा था रंगनाथ राव ने। और यहाँ जो विशाल डॉकयार्ड मिला है ना, वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये उनकी कमाल की समुद्री इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खोज का ये सफर 20वीं सदी के आखिर तक भी जारी रहा और कुछ और बहुत जरूरी पन्ने इस इतिहास की किताब में जोड़े गए। इस दौर में 2 और बड़े शहर मिले। एक हरियाणा में बनावली, जहां जौ के बेहतरीन सैंपल मिले, और दूसरा गुजरात में धौलावीरा, जो अपने जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही जरूरी जगहों की खुदाई का श्रेय जाता है आर्कियोलॉजिस्ट आर.एस. बिष्ट को। तो इन दशकों की कड़ी मेहनत के बाद जो तस्वीर हमारे सामने आई, वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। ये एक बहुत विशाल, सुनियोजित और बेहद एडवांस्ड सभ्यता की विरासत थी।
देखिए, ये सभ्यता किसी एक देश में सिमटी हुई नहीं थी। ये आज के भारत में गुजरात, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक और पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांतों तक फैली हुई थी। इसका ज्योग्राफिकल एरिया उस जमाने की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो असल में 1920 से लेकर 1990 के दशक तक एक के बाद एक कई पीढ़ियों के आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने जुनून और लगन से एक खोई हुई दुनिया का नक्शा फिर से हमारे लिए तैयार किया। उनकी मेहनत ने हमें हमारे अतीत का एक अनमोल तोहफा दिया है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस महान सभ्यता के और न जाने कितने राज आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।